नमस्ते। इस व्यक्ति ने एक सवाल पूछा था। ये खुद अच्छे ज्योतिषी हैं। इन्होंने पूछा है कि इनकी जन्म पत्री में कुज मतलब मंगल और शुक्र का राजयोग है, मकर लग्न है, राजयोग है, परंतु कोई रिजल्ट नहीं दिख रहा है। उन्होंने बोला कि जब वो नाड़ी से एनालाइज करते हैं और जैमिनी से भी करते हैं और पराशरी से भी करते हैं तो भी रिज़ल्ट क्यों नहीं आ रहा है इस युति का, जब महादशा अंतरदशा में भी। तो उनको हस्तरेखा से मतलब नाड़ी हस्तरेखा के द्वारा इसका उत्तर ढूंढना था। तो उन्होंने मुझे बोला कि क्या रीज़न हो सकता है। तो मैंने उनको एक सिंपल रीज़न दिया कि आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो ए और बी है और सी, ये एक तरह का वी शेप बोल सकते हैं। देखिए वी शेप्ड आकार है और इस स्क्वायर के अंदर आप देख सकते हैं ये आकार बना हुआ है। थोड़ा सा और अगर डीप में जाएंगे तो ये एक उसका जो भाग है उसमें द्वीप क्लियरली आपको दिख रहा है। द्वीप, आइलैंड मतलब द्वीप। दूसरा जो भाग है इसमें आप देख सकते हैं कि ये इस तरह चेन मतलब जो रस्सी की तरह, एक मिनट, रस्सी की तरह ये बना हुआ है आकार, जो होता है धागा या रस्सी जो भी बोलते हैं आप। ऐसे ऐसे देखिए, ये धागे की तरह या फिर रस्सी की तरह, रोप की तरह बना हुआ है। तो ये जो इसको हम चेन कहते हैं। अब एज 33 तक ए टू बी वाला जो साइड है वो दूषित है। एज 45 तक दूसरा जो पार्ट है वो दूषित है। अब होता क्या है कि एज 33 पर यदि हम नाड़ी यूज़ करते हैं, जब भी गुरु का गोचर एज 33 पर इस पर पड़े या फिर इसके आसपास पड़े या फिर इससे त्रिकोण में पड़े, तो ऐसा संभव है कि इफ़ेक्ट थोड़े अच्छे दिखे, क्योंकि एज 33 पर ये जो भाग है ये इम्प्रूव हो गया है, सुधर गया है, परंतु पूरे अच्छे इफ़ेक्ट नहीं दिखेंगे इस राजयोग के। एज 45 के बाद जब गुरु का गोचर इस युति पर पड़ेगा, मतलब मार्स और वीनस की युति पर जब पड़ेगा, तब इनको अच्छा इफ़ेक्ट मिलेगा, तब इनका जो राजयोग का जो रियल इफ़ेक्ट है वो मिलेगा। I will explain this in English as well. Now you can see that this person is an astrologer himself and he has asked me why he is not getting the results for Mars and Venus Rajayog. He has Makar Lagna, therefore there is a Rajayog because of this Yuti. Now I told him that as per astro palmistry, this particular leg, this is a V-shaped structure, and in this V-shaped structure, this A to B leg has got an island, and this particular part has got a chain kind of structure. It is chained, you can see, or some rope kind of thing, it's like chained. So this structure shows that the person will have problems until age 45, and this shows that age 33, also until age 33 this area would be this area would be in trouble. Now whenever the gochar or the transit guru comes over the Mars and Venus conjunction or yuti, it is supposed to give excellent results as per the Rajayog because it activates. However, it's not happening. I told him that after 33 you will start getting effects, partial effects, because after age 33 this leg is improving, but complete results, like completely beneficial results, will be obtained only after the age of 45, when guru again comes back on this particular yuti. That means after again 12 years, if it comes back on this yuti, you will get the full effects of this particular rajayog. So it was a very simple explanation based on astro palmistry. Thank you.